जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एंड आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाइयाँ। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। आज ये 26 जनवरी वाले दिन मैं आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए लाया हूँ, जो कमेंट्स में मेरे से काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे थे। काफ़ी क्वेरीज थी उनकी इन क्वेश्चंस को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर बाकी सबकी भी हेल्प कर दी जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, एक क्वेरी जो काफ़ी बच्चों से मुझे मिली वो ये है कि सेम डे फिज़िकल वाले दिन उनका कोई और एग्ज़ाम भी पढ़ रहा है। कुछ बच्चों का जो है आपका एसएसबी का इंटरव्यू भी है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी फ़िज़िकल की डेट आगे या पीछे करवा सकते हैं। आपको कुछ दिन पहले, फ़िज़िकल से 2 या 3 दिन पहले अपना फ़िज़िकल के सेंटर पे जाइए और वहाँ पर जाकर उनसे बात करिए। अपने एडमिट कार्ड वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाइए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो वो आपको कोई और डेट इजीली दे देंगे। पर वहीं अगर आपका यूँ है कि आपका लास्ट डे फिजिकल है, जब आपका लास्ट दिन होना है, तो उसके बाद तो कोई डेट होगी नहीं, तो आप 6-7 दिन पहले जाइए और उनको बताइए कि सर ऐसे ऐसे ये सिचुएशन है, तो और अपने फिजिकल से 2-3 दिन पहले की आप डेट भी ले सकते हैं, ताकि आप अपना फिजिकल आराम से दे पाएँ। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्राइटेरिया हो जाता है। इसके लिए बस आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। और अगर किसी सिचुएशन में आपका सेंटर दूर है, आप पर्सनली नहीं जा सकते, तो वहाँ पर अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त वगैरह रहता है, तो आप उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स दे के भेज सकते हैं और वो भी आपके रिगार्डिंग वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपकी डेट जो है वो इजीली आगे या पीछे हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो उन्हें लेके मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो आपको कोई आपकी ऐसा नहीं है कि आपको 10th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जो आपका डीएल है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है, जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको डीएल जो है ले जाना ज़रूरी है। ये डीएल आपका एलएमवी का होना चाहिए और जिस दिन आपका फिजिकल है उस वाली डेट या उससे पहले की डेट का बना होना चाहिए। अब इसमें कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, सर हमारे पास लर्निंग लाइसेंस है तो क्या वो चल जाए क्या? अगर हमारा जो है लाइसेंस है वो कोर्ट के अंदर जमा हो रखा है कोई चालान में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका लर्निंग लाइसेंस है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, आपको प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। वहीं अगर आपका जो लाइसेंस है वो कोर्ट में जमा हो रखा है, तो आपको एक चालान दिया गया होगा, एक कॉपी दी गई होगी जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ भाई आपका जो लाइसेंस है वो जब्त हो चुका है, वो कोर्ट की अभी कस्टडी में है। तो उस केस में आप उसको अपना फिजिकल में लेके जा सकते हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन समझा सकते हैं और जहाँ तक है वो आपको अलाउ कर देंगे फिजिकल के लिए। इनके अलावा आपको जो है एक और चीज़ डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना कॉल लेटर लेके जाना है। 4 आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी वगैरह नहीं चलेगी, ओरिजिनल लेके जाना। और कुछ बच्चे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है या फिर अपना कैटेगरी के हिसाब से कोई और रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूर लेके जाइएगा। सिमिलरली कुछ बच्चों को हाइट या चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन मिलती है जो हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी अपने प्रॉपर डोमिसाइल और प्रॉपर सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेके जाने हैं। एक सर्टिफिकेट आपको आपकी नोटिफिकेशन में भी दिया गया होगा, एंड वाले पेज या सेकंड लास्ट पेज पे है, जिसमें आपको वो एसडीएम, डीएम या तहसीलदार ऐसा कुछ है, उनसे आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपको हाइट में या आपको चेस्ट में या आपको इन चीज़ों में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप अपने वो सर्टिफिकेट्स भी ज़रूर लेके जाइएगा। देखिए, रिस्क मत लेना, ये सर्टिफिकेट ले जाना आपके हाथ में है। अपने ये सारे के सारे सर्टिफिकेट पूरे रखिएगा, अभी आपके पास टाइम है, आप इजीली अपने ये सारे सर्टिफिकेट इकट्ठा करके लेके ज़रूर जाइए। नेक्स्ट चीज़, डॉक्यूमेंट्स पे बात करने के बाद कुछ बच्चों का मेरे से सवाल है कि सर शूज़ वहाँ पर हम पहन के रन कर सकते, बिना पहने भी रनिंग कर सकते हैं क्या? या फिर ये पीटी शूज़ क्या हैं, स्पोर्ट्स शूज़ ये अलग अलग हैं क्या? सबसे पहले तो पीटी शूज़ और स्पोर्ट्स शूज़ अलग अलग होते हैं। पहले जो वाइट कलर के एक शूज़ आया करते थे उन्हें पीटी शूज़ बोल देते थे, बट अब जो है वो कॉल लेटर में वही लिखा हुआ है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी स्पोर्ट्स शूज़ वहाँ पे पहन के जा सकते हैं। सेकंड, अगर आपको नंगे पैर रनिंग करनी है या सॉक्स में रनिंग करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउड होता है। आप उनसे कह देना, वो टोकेंगे भी नहीं वैसे तो इस बात पे, स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव मिलता है।
पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रैक देख लेना। अगर मिट्टी का ट्रैक है, सिंथेटिक ट्रैक है या ट्रैक साफ सुथरा है तो आप नंगे पैर या सॉक्स में रनिंग फिर भी कर सकते हैं। बट अगर आपको वो रोड पे रनिंग करा रहे हैं या ट्रैक पे आपको दिख रहा है कि कुछ रोडियाँ या पत्थर हैं, तो आप अपने शूज़ ज़रूर पहनिए, क्योंकि फिर नंगे पैर दौड़ेंगे तो आपको कोई इंजरी आने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। उस वजह से आपकी जो है 100 मीटर स्प्रिंट या लॉन्ग जंप, हाई जंप में आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि आप शूज़ पहन के दौड़ें। पर अगर आप नंगे पैर में ही कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको वैसे ही दौड़ना है, तो आप वहाँ पे ट्रैक ज़रूर देख लीजिए किस टाइप का है। इसके बाद मेरे से पूछ रहे थे कि सर टाइप ऑफ जंप, हम किस टाइप की हाई जंप में जंप हम किस टाइप की कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो है आप टाइगर जंप, आप अपनी जो बेली जंप होती है हेड फर्स्ट जिसमें जाते हैं, आप अपनी सीजर जंप, आप किसी भी तरीके की जंप वहाँ पे कर सकते हैं। आपका मेन टारगेट है कि आपको वो जो डंडा है उसके वो गिराए बिना उसके ऊपर से जंप करना है। आप वो कैसे भी कर सकते हैं, आपका वहाँ पे वैलिड रहेगा। लॉन्ग जंप के लिए आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए शुरू में, दोनों जंप्स के लिए स्ट्रेचिंग आप ज़रूर करिए, अपने पैर खोलिए अच्छे से, और जंप करते टाइम लॉन्ग जंप में आप रनअप जो है फास्ट लेना, तेज़ लेना, और जो लाइन है उसको कट मत करना, आप वो भी कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था मेरे से कि सर चेस्ट एक्सपेंड जो हम करते हैं उसमें 1-2 सेंटीमीटर कम आ रही है, या हमारी चेस्ट जो है वो क्राइटेरिया से 1-2 सेंटीमीटर कम है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं, आप बॉडी बिल्डिंग वीडियोस में भी होता है ये, और फिजिकल की कुछ वीडियोस देखेंगे उनमें भी आपको दिखा देंगे कि आपको चेस्ट किस तरीके से एक्सपेंड करनी है। अगर आप वो तरीका यूज़ करेंगे तो आपका 1-2 सेंटीमीटर का उससे ज़रूर फ़र्क आएगा। आप अभी उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार मेजर करके देखिए और वहाँ पे उसी तरीके से अपनी चेस्ट मेजर करवाना, उससे आपका चेस्ट में जो है 1-2 सेंटीमीटर का फ़र्क आपको आ सकता है। जहाँ तक हाइट की बात है, हाइट जो है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली चेक करी जाती है, हाइट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर आप एग्जैक्ट 171 सेंटीमीटर के हैं तो आप फिर भी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट अगर आप उससे नीचे हैं, 169 है, 168 है, 167 है, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको वो क्लियर करेंगे। आप 170 पे भी वहाँ पे क्लियर हो सकते हैं, बट उससे नीचे क्लियर होने के चांसेस कम है। बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी 1-आधा सेंटीमीटर ही कम है तो आप फिजिकल देने ज़रूर जाइए, आप ट्राई कीजिए, टाइम का कुछ पता नहीं लगता। नेक्स्ट जो आपका वेट है, वेट पे काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हमारा वेट कम है, हमारा वेट ज़्यादा है। तो फिजिकल के अंदर आपका वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका वेट जो वहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है उससे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट अगर आप पूरा कर रहे हैं, आपकी चेस्ट ठीक है, आपकी हाइट ठीक है, तो आप वहाँ पे फेल वो आपको नहीं करेंगे वेट की वजह से। वेट आपका मेडिकल में चेक किया जाएगा, अगर मेडिकल टाइम पे आपका वेट ज़्यादा या कम मिलता है तो आपको रीमेडिकल दे देते हैं, बट आपको फिजिकल वाली स्टेज पे आपको जो है डिस्क्वालीफाई वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी कुछ बच्चों की थी कि सर फिजिकल कितने बजे तक चलेगा, कब तक ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपका वहाँ जाने का टाइम फिक्स है। कई बार क्या होता है फिजिकल अर्ली मॉर्निंग वो जल्दी शुरू कर देते हैं तो आप 10-11 बजे भी फ्री हो सकते हैं, बट वहीं अगर वो लेट शुरू करते हैं या कुछ डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग जाता है तो आपका जो फिजिकल है वो आपका शाम तक भी चल सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट मोर और लेस 12-1 बजे तक आपका जनरली ख़त्म हो जाते हैं आपके फिजिकल। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आया कि सर हमें इंजरी हो गई है, हमारे नी में दर्द है, हमारे शिन में बहुत ज़्यादा दर्द है, हमारे पैर के नीचे चोट लग गई है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप अभी अपनी इंजरी जो है उससे रिकवरी पे ध्यान दीजिए। आपको अगर कहीं पे गुम चोट है, मोच है या शिन में पेन है या आपकी नी में पेन है तो उस एरिया की मसाज करिए, एक पेन रिलीफ ऑयल से आप अच्छे से उस एरिया की मसाज करिए, सिकाई करिए, पानी के अंदर फिट करिए या नमक डाल के गर्म करके उसको उससे सिकाई करिए। डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको ज़्यादा और भी अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे कि आप अपनी इंजरी से जल्दी कैसे रिकवर कर सकते हैं। अपने आप कोई ट्रीटमेंट आप करके यूँ सोचे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, वो मत करिए, डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और अगर बाय चांस आप फिर भी रिकवर नहीं कर पाते हैं तो हेल्थ कम्स फर्स्ट, आप पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से मौका मिलेगा। बट अगर कोई इंजरी ज़्यादा सीवियर हो गई, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, तो आप बाद में भी फ्यूचर में हो सकता है फिजिकल अच्छे से ना दे पाए।
तो पहले आपकी बॉडी आती है, पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका अगर जो क्राइटेरिया बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट, या 171 सेंटीमीटर है, चेस्ट आपकी 80-85 एग्जैक्ट वही आ रही है, और आपको लगता है उन्होंने मेजर करने में कुछ वहाँ पे गड़बड़ कर दी है इसलिए आपको हाइट में निकाल रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी हाइट पूरी थी, उन्होंने 1-2 सेंटीमीटर कम नापी है, तो आप सेम डे वहीं पे अपील डाल सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी को। सेम डे ही आपको वो फॉर्म दे देंगे, आप उनसे फॉर्म लेके उसको फिल करके आप अपील कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपील डाल सकते हैं। ये चीज़ वो आपको वहाँ पे बताएंगे भी, वहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि अच्छे से मेजरमेंट नहीं हुई है तो आपके पास ये एक तरीका और है। पर अगर अपीलेट अथॉरिटी भी आपको फेल कर देती है तो आप उसके बाद आपके पास कोई और चांस ऐसे नहीं होगा, आप फिजिकल में फेल माने जाएंगे। बट ऐसे नर्वस होके मत जाना, आप पूरा कॉन्फिडेंट रहना, आप अपनी पूरी मेहनत करना, आपने जो अब तक तैयारी करी है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। एक दिन पहले रेस्ट लीजिए, रात को अच्छे से सो के जाइए, एक दिन पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेन मत करना, और आप ज़रूर अपना फिजिकल पास करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल। और अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज है तो कमेंट में या इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज सकते हैं। साथ ही एक टेलीग्राम चैनल भी मैंने शुरू करा है, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज जो है मेरे से पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको जो भी नई नई नोटिफिकेशन आती रहेगी, जो भी नई अपडेट आती रहेगी, वो भी मैं वहाँ पे डालता रहूँगा। बाकी और भी कोई इशू हो और भी कोई बात हो, feel free to ask me. A very happy Republic Day to you all again, and Jai Hind.